नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे दाहोद की खबर से और जानेंगे कहां जैन समाज के लोगों ने की नारेबाजी। आगे देखेंगे गोरखपुर में किसने किया रिमोट द्वारा 28 कार्यों का लोकार्पण। इसी के साथ रुक करेंगे महोबा की खबर की ओर, जहां दबंग ने शराब की दुकान के सामने सरेआम एक युवक की लात घूंसों से की पिटाई। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। आगरा में श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा 26 दिसंबर को गोवर्धन में आयोजित होने जा रहे दिव्य छप्पन भोग महोत्सव के तहत वाटर वर्क्स अग्रवन स्थित गौशाला में गौमाता छप्पन भोग सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान गौमाता को छप्पन भोग खिलाकर गौमाता की सेवा का संदेश दिया गया। शुभारंभ विधायक जगन प्रसाद गर्ग और महंत कपिल नागर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। संस्थापक नितेश अग्रवाल, सह संस्थापक मयंक अग्रवाल, देवेंद्र गोयल, मुरारी प्रसाद अग्रवाल, कमल फतेहपुरिया द्वारा जनपद वासियों से 26 दिसंबर को गोवर्धन में होने वाले दिव्य छप्पन भोग महोत्सव में पहुंचकर श्री गिरिराज जी महाराज की सेवा का पुण्य लाभ कमाने की अपील की गई। आज यहाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग गिरिराज जी में 26 दिसंबर को दिव्य छप्पन भोग महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि बेरे से पहले जो मेरी प्रिय है गौ माता, आप उनका भोग लगाइए। वैसे भी हम सनातन धर्म को गाय गौ माँ समान मानते हैं, तो उसी संदर्भ में आज कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। और यहाँ गायों के लिए हमने एक विशाल छप्पन भोग का आयोजन किया है, जिसमें हमने उनके लिए पकवान और जो फल है, सब्जी है, चीनी है, चोकर है, इत्यादि सभी चीज़ों का यहाँ पर व्यवस्था की है। और ये सब कार्यक्रम सबसे पहले भजन संध्या चल रही है, उसके बाद गौ माता की। मयंक अग्रवाल, गिरिराज जी सेवा मंडल आगरा। आज हमने जो हमारा 26 दिसंबर और 25 दिसंबर 25-26 दिसंबर का जो गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा मार्ग काशी आश्रम में छप्पन भोग महोत्सव है, उसी के संदर्भ में आज यहाँ गौशाला में अग्रवन पे वाटर वर्क्स में एक छप्पन भोग का गायों के लिए गौ माता के लिए आयोजन किया है, जो शहर की जनता को आमंत्रण देने के लिए। मेरा नाम देवेंद्र गोयल है, श्री सराबा कमेटी से मंत्री हूँ और गिरिराज जी सेवा मंडल का मैं सदस्य हूँ। 26 दिसंबर को जो हमारा गिरिराज जी में छप्पन भोग का प्रोग्राम है, उससे एक दिन पहले 25 तारीख को दूध की धार की परिक्रमा है। उसके उपलक्ष्य में आज 12 तारीख को गौ सेवा में प्रोग्राम रखा गया है। गाय माता का यहाँ पे छप्पन भोग का प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग देख रहे हैं, आपकी मीडिया के सहारे से आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में दाहोद तहसील में नायब कलेक्टर प्राप्त दाहोद और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट दाहोद ऑफिस पे जैन समाज के लोगों ने नारेबाजी की। इसमें सरकार से मांग कर रहे हैं पारसनाथ पर्तराज को बिना जैन समाज की सहमति इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग और तीर्थ माना जाता है, लिखकर तीर्थरज की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता नष्ट करने वाली सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को अविलंब रद्द किए जाने की मांग की। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता शकरा भाभौर की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल कार्यालय पर रिमोट द्वारा किया गया 28 कार्यों का लोकार्पण। ये लोकार्पण एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, जिलाध्यक्ष बीजेपी और अन्य वरिष्ठ नेता के हाथों से किया गया। सिलापट के इस लोकार्पण में चेयरमैन उमा शंकर साहनी, ईओ रेणुका यादव के साथ अन्य बीजेपी वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान नगर के सफाई कर्मियों को ठंड से बचाव के लिए ट्रैक सूट भी दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बीजेपी नेता मनोज साहनी, हरिशंकर सिंह, महेश दुबे, मनोज तिवारी व इंद्र कुमार निगम आदि के साथ अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन की रिपोर्ट। महोबा में शराब की दुकान के सामने सरेआम एक युवक की लात घूंसों से दबंगों ने की पिटाई करते का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कैमरे में कैद पूरी घटना में एक पुलिसकर्मी भी मौजूद दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी की मौजूदगी में युवक की लात घूंसों से पिटाई हो रही है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि मोर्चे की अगुवाई में 67 दिनों से मृत सुअरों के मुआवजे की मांग एवं पशु चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर
कलेक्ट्रेट के समक्ष महापड़ाव पर बैठे बसूर समाज के आंदोलनकारियों से मिलकर इंग्लैंड से आए समाजसेवी जैन बटरफील्ड एवं असली बटरफील्ड ने पीड़ितों का हालचाल जाना तथा उनका हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की सभी मांगे जायज है, जिनका निराकरण सरकार जल्द करे। वहीं कटनी से आए बंसल समाज के प्रमुख प्रेमलाल बंसल, सुखलाल बंसल, जबलपुर से आए आनंद कुमार बेन आदि ने बताया कि कटनी एवं जबलपुर के अंदर भी हजारों की संख्या में सुअर मारे गए एवं बीमारी से भी मरे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा ने समूची चिकित्सा प्रणाली को नैतिकता के दायरे में लाने के लिए कमर कस ली है, ताकि डॉक्टर और मरीज के बीच बढ़ते हुए विवादों, अस्पतालों में बढ़ती तोड़फोड़ की घटनाओं तथा डॉक्टर और मरीज के बीच घटते विश्वास को रोका जा सके। इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए सोमवार शाम तोता का ताल स्थित आईएमए भवन पर आईएमए की मेडिकल एथिक्स एवं एटिकेट्स कमेटी द्वारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में आईएमए की रिपोर्ट जारी की गई। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर ओपी यादव, इलेक्ट अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गोयल, सचिव डॉक्टर पंकज नगायच, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन और सदस्य डॉक्टर अरविंद यादव ने कोड ऑफ कंडक्ट की रिपोर्ट का विमोचन किया। एक बहुत ही ठोस पहल करके एक कमेटी ऑफ मेडिकल एथिक्स का सृजन किया और इस कमेटी ने अपनी एक कोड ऑफ कंडक्ट की एक रिपोर्ट रखी है, जो कि सभी चिकित्सकों के ऊपर मान्य भी होनी चाहिए और इसकी जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो मरीजों के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। इसको लागू करवाने के लिए आईएमए एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाने जा रही है। 15 सदस्यीय ये कमेटी है। कैसे चिकित्सक और मरीज के बीच के संबंधों को माधुर्यतापूर्वक फिर से रखा जा सके, जिससे कि जो आज और जिस तरीके की हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, तो ये दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज और डॉक्टर के बीच में ट्रांसपेरेंसी है। तो हमने ये प्रयास किया है मैंने इस बार कि पेशेंट की बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ डॉक्टर की भी समस्याएं हैं। हम एक दूसरे की समस्या अगर समझ पाएंगे तो उनको दूर करके एक बेहतर इलाज दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी ये भी है कि डॉक्टर भी बिना डर के इलाज कर सकें और पेशेंट का भी अधिक से अधिक ध्यान रख सकें। तो पहली बार ये प्रयास किया गया, इस पर काफ़ी मंथन किया गया। 15 डॉक्टरों ने, काफ़ी लोगों ने एक दूसरे की मदद ली। और मैं आईएमए का एक आजीवन सदस्य हूँ। मैं पिछले 22 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समय बदला है, समाज बदला है, तो ये अपने आप में कुछ सोचने की, अनुभव के अनुसार कुछ सोचने की बातें आई हैं। तो एक आईएमए ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि समाज, लोगों और डॉक्टरों के प्रति जो रिलेशन है, जो संबंध है, और ऐसे कैसे प्रगाढ़ बने रहें जैसे पहले थे या उससे अच्छे प्रगाढ़ बनाए जाएँ, इसके बारे में प्रयास किया गया है। जो एथिकल कमेटी की रिपोर्ट है ये उसी पार्ट का हिस्सा है। इसमें ये बताया गया है कि डॉक्टरों के क्या दायित्व है मरीजों के प्रति। और मरीज की बात डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाने से एक गलतफहमी पैदा होती है, उसको अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता होता है और जब कोई प्रॉब्लम आता है तो मरीज बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और वो तोड़ फोड़ पे आ जाता है या बहुत ज़्यादा उसके अविश्वास उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो अगर हम एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएंगे, एक एथिक्स के साथ काम करेंगे, तो ये एक वीडियो की तरह उसके बीच में काम करेगा। उसको समझाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसके प्रोसिक्यूशंस हो सकते हैं, तो काफ़ी हद तक हम। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कोंडा में फर्जी जमीन घोटाले पर एक और मास्टरमाइंड शालिम राम सिंह हुआ गिरफ्तार। ये अभियुक्त फर्जी जमीन घोटाले के 33 अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं और इसके अलावा 10 मुकदमे और पंजीकृत हुए हैं। स्थानीय स्तर पर जांच एसआईटी टीम के जांच के दौरान थाना कोतवाली नगर व एसओजी टीम की संयुक्त टीम फर्जी बैनामे का मास्टरमाइंड गोंडा के अंबेडकर चौराहे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गोंडा में फर्जी मामले जो जमीन घोटालों से संबंधित थे, फर्जी बैनामों के संबंधित थे, इन सब मामलों में पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय देवी पाटन रेंज के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जिनकी जांच कराई गई। जांच के क्रम में पूरे अभी तक जो 47 प्रकरण प्रकाश में आए थे, जिनमें 33 मामलों में एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। इन एफआईआर की विवेचना की जा रही थी। कुछ मामले जो है एसआईटी लखनऊ के द्वारा किए जा रहे हैं। जनपद में भी इन मामलों की विवेचना की जा रही है। इसी विवेचना के दौरान एक अभियुक्त
एडवोकेट ब्रजेश अवस्थी को जेल भेजा गया था। आज इसमें एक अन्य वांछित शालिग्राम सिंह जो परसपुर थाना का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है। ये उस गिरोह का सदस्य था। गिरोह के सदस्य इसका इस्तेमाल करके फर्जी जमीन के घोटाले करते थे। पर्याप्त साक्ष्य संकलन उपरांत इसकी विवेचना जो क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई थी उनके हुकुम तहरीर भी प्राप्त हुई थी। एसओजी जनपद की स्वाट टीम और एक जो कोतवाली नगर की पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। आज इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें और इन विवेचनाओं में जो भी अन्य नामजद हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मऊ जनपद के कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा बलिया से चलकर मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कैलेंडर तिराहे पर पहुंची। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को बताया कि सभी समुदाय के वर्गों की पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को एक समुदाय की पार्टी बताया। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया, हम भारत जोड़ रहे हैं, चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना नहीं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। मोहम्मदाबाद गोना से यात्रा चलकर आजमगढ़ के लिए रवाना हो गई। सर, आज ये आपका पदयात्रा मोहम्मदाबाद गोना में पहुंचा है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे और इस पदयात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा आप सब जानते हैं कि इस तरह जो माहौल इस समय भारत में है, इस प्रदेश में, इस देश में है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है और लोगों में नफरत की भावना भरती जा रही है और सांप्रदायिकता का माहौल जो उत्तर प्रदेश की हुकूमत या देश की हुकूमत कर रही है उसके खिलाफ हम लोग जन जन तक जा रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि इस तरह की नफरत खत्म करके आपस में भाईचारा, जैसे पहले हम लोग हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ, हर जातियाँ सब एक साथ रहती थी, उसी तरह फिर अब इस भारत को वापस लाना चाहते हैं। तो क्या सर ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ तो 6 सीटें निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा जबकि चला है, राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ये आप चुनाव से जोड़ के इस भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं तो ये आपकी अपनी सोच है। हम लोग इसको चुनाव को जोड़ के भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं। ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा एक समाज में व्याप्त अब नफरत को खत्म करने के लिए और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए। इसका नफा नुकसान तो मीडिया के साथ ही सोच रहे हैं और आप जानते होंगे इसका क्या नफा नुकसान है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला के फेनहारा प्रखंड मुख्यालय के आईबी भवन में सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र की अध्यक्षता में प्रखंड विकास पदाधिकारी, आंगनवाड़ी सेविका, बीपीएम जीविका दीदी एवं सभी बीएलओ के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्वाचन सूची ने पुनरीक्षण अभियान में महिला मतदाता की संख्या बढ़ाने हेतु प्रत्येक भाग संख्या से कम 20 महिला मतदाता का नाम जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। रकम दोगुनी करने के झांसे में युवक से लिया पैसा, अब दे रहा है जान से मारने की धमकी। बिटकॉइन के नाम पर रकम को दोगुना करने का झांसा देकर आरोपी ने एक युवक से 14,000 रुपए ले लिए। 4 साल बीत जाने के बाद जब युवक ने अपनी रकम वापस करने की बात कही तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। पीड़ित ने इस संबंध में आसपुर देवसरा थाने में शिकायती पत्र दिया है। नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। पिता का नाम? नंदलाल। नंदलाल। गांव कहाँ है आपका? गांव गोदलपट्टी, पोस्ट अमरगढ़। थाना? थाना आसपुर देवसरा। जी। तहसील पट्टी। जी। क्या मामला है, आप देवसरा थाने आए हैं? देवसरा थाने इसलिए आए हैं जी। पट्टी महादा मिस्टर अनिल कुमार गौतम जी ने जी हमसे बिटकॉइन कंपनी का झांसा देकर जी सन 2018 में 14,000 रुपये लिए थे जी। फ़ोन करने पर गाली गलौज देते हैं और पैसा नहीं देने का धमकी देते हैं। अच्छा, तो इस मामले को लेकर आपने देवसरा थाने आए हैं? हाँ जी सर। प्रार्थना पत्र दिए? प्रार्थना पत्र दे दिए हैं मिस्टर बंशीधर राय को। अच्छा। सर ने बोला है कि इस पर कार्रवाई होगी। ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।